तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय संविधान के एक बेहद अहम हिस्से भाग 6 के अंदर गहराई तक जाने वाले हैं। ये मास्टर क्लास पूरी तरह से राज्य विधानमंडलों और अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक उनके पूरे कामकाज पर फोकस करेगी। हम इस जटिल से दिखने वाले टॉपिक को आज इतने सिंपल और लॉजिकल तरीके से डिकोड करेंगे कि आप इसे शायद ही कभी भूल पाएं। तो क्या आप तैयार हैं? आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम राज्य विधानमंडल का बेसिक परिचय देखेंगे, फिर इसके प्रकार समझेंगे। उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद का सीधा कंपैरिजन होगा। फिर हम कुछ बहुत ही वीआईपी अनुच्छेदों पर फोकस करेंगे और आखिर में मैं आपको एग्जाम्स के लिए एक ऐसी शानदार मेमोरी ट्रिक दूंगा जो आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं, राज्य विधानमंडल का परिचय। जरा सोचिए, भारत जैसे इतने विशाल और विविधता वाले देश में हर राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने खुद के कानूनों की जरूरत तो होगी ही, राइट? बिल्कुल। और भारतीय संविधान का भाग 6 हमें ठीक यही व्यवस्था देता है। आसान शब्दों में कहें तो राज्य विधानमंडल राज्य के स्तर पर कानून बनाने वाली सबसे प्रमुख संस्था है। ये वही जगह है जहां राज्य की नीतियों को आकार मिलता है और हमारे लोकल गवर्नेंस का भविष्य तय होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, विधानमंडल के प्रकार। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये कि संविधान राज्यों को अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी विधायिका का स्ट्रक्चर चुनने की आज़ादी देता है। तो इसके दो मुख्य प्रकार हो सकते हैं। पहला है एक सदनीय, या जिसे हम यूनिकैमरल कहते हैं। इसमें केवल एक ही सदन होता है, हमारी जानी मानी विधानसभा। भारत के ज्यादातर राज्य इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेकिन दूसरा प्रकार है द्विसदनीय यानी बाइकैमरल। इसमें 2 सदन होते हैं। विधानसभा तो होती ही है, लेकिन साथ में एक उच्च सदन भी होता है जिसे विधान परिषद कहते हैं। ये बेसिकली कानूनों की एक्स्ट्रा चेकिंग या समीक्षा के लिए एक डबल लेयर सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, विधानसभा बनाम विधान परिषद। यहां हम इनका सीधा मुकाबला देखेंगे। चलिए इन दोनों सदनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है विधानसभा, जिसे हम निम्न सदन या लोअर हाउस कहते हैं। यहाँ सीधा जनता वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुनती है और इनका कार्यकाल नॉर्मली 5 साल का होता है। मतलब ये एकदम डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद राज्य का उच्च सदन है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक स्थायी निकाय है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। आप देख रहे हैं, ये एक तरफ सीधे चुनाव और दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी के बीच का कितना परफेक्ट बैलेंस है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये नंबर्स आपके लिए एकदम सोने की खान है। इन्हें ध्यान से सुनिएगा। संविधान ने इन सदनों के लिए कुछ सख्त लिमिट्स तय की हैं। विधानसभा में कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500 मेंबर्स ही हो सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। और विधान परिषद की बात करें तो इसका मैक्सिमम साइज उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये सारी लिमिट्स हवा में नहीं है। इन्हें अनुच्छेद 169, 170, 171 और 172 के जरिए बहुत सख्ती से कंट्रोल किया जाता है। चलिए अब मूव करते हैं चौथे हिस्से पर, द वीआईपी आर्टिकल्स। देखिए, वैसे तो अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक कुल 44 आर्टिकल्स हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इनमें से कुछ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। यही हमारे वीआईपी हैं। और ये लिस्ट बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि कैसे ये आर्टिकल्स स्टेप बाय स्टेप पूरे सिस्टम को खड़ा करते हैं। 168 को देखिए, ये पूरे राज्य विधानमंडल का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। फिर 169 विधान परिषद को बनाने या हटाने का रास्ता देता है। इसके तुरंत बाद 170 और 171 विधानसभा और विधान परिषद के अंदर के डिजाइन को तय करते हैं। और भाई, जब सदन बनकर तैयार हो गया तो अनुच्छेद 174 राज्यपाल को पावर देता है कि वो आएं और उसका सत्र बुलाएं। एकदम लॉजिकल फ्लो है ना? अब स्ट्रक्चर से थोड़ा बाहर आते हैं और पावर और पैसों की बात करते हैं। अनुच्छेद 194 सदनों और उनके मेंबर्स को कुछ खास विशेषाधिकार या प्रिविलेजेस देता है। लेकिन यहां थोड़ा रुकिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। अनुच्छेद 198 धन विधेयक यानी मनी बिल को पास करने की प्रक्रिया बताता है, लेकिन अनुच्छेद 199 ये तय करता है कि किस बिल को मनी बिल माना जाएगा, यानी उसकी परिभाषा। ये डिफरेंस बहुत क्रूशल है। इसके अलावा अनुच्छेद 202 राज्य का एनुअल बजट पेश करने की पावर देता है। और आखिर में किसी भी बिल को कानून बनने के लिए अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मोहर या स्वीकृति लगना अनिवार्य है।
तो अब तक हमने इतने सारे आर्टिकल्स, उनके रूल्स और कॉम्प्लेक्सिटीज देख ली। अब आपके दिमाग में पक्का ये सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे 44 अनुच्छेदों को बिना रट्टे मारे एकदम एक्यूरेसी के साथ याद कैसे रखा जाए। तो ये रहा इसका जवाब। हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक। इतने बड़े डेटा को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है चंकिंग, यानी चीजों को छोटे छोटे लॉजिकल टुकड़ों में बांट लेना। हमारा संविधान भी एकदम ऐसे ही काम करता है। चलिए इन 44 आर्टिकल्स को चंक्स में तोड़ते हैं। पहला खंड है अनुच्छेद 168 से 177, जो गठन और संरचना की बात करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक घर बना रहे हैं। फिर आता है दूसरा खंड, अनुच्छेद 178 से 187, जो पदाधिकारियों के लिए है। मतलब घर बन गया तो अब उसे चलाने वाले अध्यक्ष और सभापति चुने जाएंगे। और इसके बाद है तीसरा खंड, अनुच्छेद 188 से 193, जो सदस्यता को संभालता है, यानी मेंबर्स की शपथ और उनकी क्वालिफिकेशंस। तो सबसे जरूरी पॉइंट यहां यह है कि पहले 3 चंक्स ने घर बनाया और लोग बिठाए। अब अगले 3 चंक्स बताएंगे कि वो काम कैसे करेंगे। खंड 4 यानी अनुच्छेद 194 से 201 में विधायी शक्तियां हैं, यानी कानून बनाने का काम। खंड 5 अनुच्छेद 202 से 207 पूरी तरह से वित्तीय कार्य यानी बजट और पैसों के लेन देन पर फोकस करता है। और फाइनली खंड 6 अनुच्छेद 208 से 212 में सदन को चलाने की रोजमर्रा की प्रक्रियाओं और भाषा के नियम हैं। आप देख रहे हैं कि ये फ्लो कितना नेचुरल है। अगर आप इस कहानी को याद रखेंगे तो ये आर्टिकल्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे। और अगर आप इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना चाहें तो बस इस एक मास्टर लाइन को याद कर लीजिए, 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की पूरी बात। ये एक छोटी सी लाइन पूरे के पूरे स्टेट लेजिस्लेचर के कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देगी। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, शक्तियों और प्रक्रियाओं का ये इतना डिटेल में किया गया बंटवारा, इतने सारे नियम और अनुच्छेद, क्या ये हमारे राज्य के प्रशासन को एकदम स्मूथ और सुपर एफिशिएंट बनाता है, या फिर ये इस पूरे गवर्नेंस सिस्टम को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है? आपका क्या मानना है? इसी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं खत्म करते हैं। इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।